सीबीआई के ऊपर जो कड़ी टिप्पणी दूसरे जज ने करी है, सीबीआई को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ये कड़ी टिप्पणी क्यों हुई। ये टिप्पणी बहुत पहले की थी, सीबीआई के ही जो हेड थे, जब वो रिटायर हो गए तब ये उन्हीं का एक स्टेटमेंट था, उसी को कोर्ट ने आज फिर से रिकोट किया है। तो दैट इज समथिंग टू रिट्रोस्पेक्ट। और जितनी ऑपोजिशन पार्टीज और इंडिया अलायंस वाले शुरू से कहते आ रहे हैं कि दोनों सरकारी बॉडीज आपकी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई दोनों के पैरट हैं और दोनों हैरेस कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, वो बात आज इस जज के इस एक स्टेटमेंट से सत्य साबित हुई है। तो इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए आपको। इट इज अ मेजर एलिगेशन अगेंस्ट अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल बॉडी। इसको समझिए आप। लेकिन जो बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी is still standing by his counter. No, he can procedural. देखिए, मैं एक पत्रकार के तौर पर देखता हूँ, मेरा कोई विवेक जी या रवि जी की तरह वो पक्ष नहीं हो सकता ना कि सिर्फ पार्टी की बात करें। सेंट्रल एजेंसी को कटघरे में खड़ा किया और उस खड़ा करने को लेकर मैंने पहले ही कहा कि सीबीआई को ये देखना पड़ेगा कि अगर वो कोई मामला कोर्ट के सामने लेकर जा रहे हैं तो पूरे एविडेंसेज हो उनके ऊपर, इस तरह का आरोप ये अच्छा नहीं है। लेकिन उसी कोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत तरीके से जो होने की बात कही गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो नहीं है, ऐसा एकदम सही प्रोसीजर में। इसका मतलब क्या हुआ? शराब घोटाला हुआ है, उसकी जांच होगी, ट्रायल होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये मूल बात पकड़िए। आपका इंटरप्रिटेशन ही गलत है। अगर शराब घोटाला नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल की पहले, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट अलग चीज होती है। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट में एलिगेशन के आधार पर भी, सुनिए आप सर, पहले एलिगेशन के आधार पर भी अगर सिंपल दिल्ली पुलिस है तो वो भी रिमांड पे आपको ले सकती है। एलिगेशन ऑफ अरेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट अलग होता है। गिल्टी नॉन गिल्टी घोटाला था या नहीं था, और उसमें सुन लीजिए, और उसमें कौन सम्मिलित था ये कोर्ट बाद में फैसला देगा। आप ये सोच रहे हैं कि अगर किसी को भी हम अरेस्ट कर लेते हैं तो दैट मींस ही इज गिल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। नहीं होता। विवेक जी, आपको जानकारी नहीं, पहले उसी पर मामला था। पहले अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए नहीं गए थे। कम से कम फैक्ट तो दुरुस्त रखिए। आप टीवी पर बोल रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पहले अपनी गिरफ्तारी के बेसिक प्रीमाइस को ही गलत बता रहे थे, उसीलिए कोर्ट गए थे और वो खारिज हो गया था। वो उनका राइट है, वो उनका राइट है, लेकिन दैट डजंट मेक हिम गिल्टी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि शराब गिल्टी हो। आप विवेक जी, गिल्टी कौन कह रहा है? इस बीच आप दोनों को बस एक चीज सूचित करना चाहती हूँ, जिस दिल्ली में पटाखे बैन है वहाँ पर पटाखे फोड़कर अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए, जश्न के लिए एक जश्न मनाया जा रहा है। अच्छा, अब ये मुझे नहीं पता है कि ये वो ग्रीन वाले पटाखे हैं कि दूसरे किसी रंग के पटाखे हैं, लेकिन इस वक्त ये जरूर है कि पटाखे फोड़कर जश्न मनाया जा रहा है। विवेक जी, ये जश्न किस बात का है? क्योंकि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विवेक जी ये कहती है कि इन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो शख्स जो अपनी फाइलों पर साइन ना करवा पाए, वो शख्स, वो मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के ऑफिस ना जा पाए, तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से कहा गया कि देखिए हमारा ये दायरा नहीं है या ये हमारा हक नहीं है कि हम एक चुने हुए इलेक्टेड बॉडी को या इलेक्टेड पर्सन को ये बताएं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन इस बारे में सोचना होगा। देखिए, पहली चीज तो ये है कि राइट है आज आम आदमी पार्टी का, अगर वो जश्न मना रहे हैं तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, एंड आई थिंक दे आर हैप्पी कि अरविंद केजरीवाल छूट के बाहर आए हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई ओके विवेक जी, सही टाइम पर आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, श्री विजयपुरम नाम रख दिया गया है। इस वक्त की ये जानकारी आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला गया है और अब वो नाम है श्री विजयपुरम। पहली बार ऐसा होगा कि किसी राजधानी का नाम जो है वो बदला गया हो पूरी तरीके से, मतलब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के अब हो गया है श्री विजयपुरम। रवि जी, ये दिन आपको याद रहना चाहिए फिर। वैसे देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही एक है कि और कोई काम देश के बारे में हो या ना हो, नाम जरूर बदलो,
सड़कों के नाम बदलो, बिल्डिंगों के नाम बदलो, ट्रेनों के नाम बदलो, ये नाम बदलने वाला विकास ही भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है चंद 10 सालों से, और जनता इस चीज को समझती है अच्छी तरीके से कि पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम कर देने से उसका वो मॉरिशस बन जाएगा या मालदीव बन जाएगा या सेशल्स बन जाएगा, ये नहीं होने वाला है। ये नाम बदलने वाला काम। और आपने राजधानी की बात की तो वो तो मद्रास का नाम कभी का चेन्नई हो चुका है, कलकत्ता का नाम कभी का कोलकाता हो चुका है, बॉम्बे का नाम कभी का मुंबई हो चुका है। तो ये बदलने का काम तो ये इनके पास और कोई काम नहीं है, इनके पास कोई और विकास करने का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ नाम बदलने का, और नाम बदलने पे झगड़े खड़े करवाने पहले का। वाले जितने भी आप नाम बता रहे हैं वो कौन से इन्होंने अभी बदले हैं? तो फिर तो ये सारी सरकारों का काम रहा है ना। देखिए नाम बदलना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। ये जो पहले के आप गिरा रहे थे, चाहे चेन्नई हो, चाहे कोलकाता हो, नाम बदले जा रहे हैं, चाहे वो मुंबई हो, ये सारे नाम यहाँ बैठे बैठे जफर इस्लाम ने थोड़े ही बदले हैं, ये तो पहले भी होता रहा है। तो इसमें आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? वो मुंबई में एक फडणवीस साहब हैं, वो इसको शंघाई बना रहे थे, कोई कहीं शंघाई बनाता है, कोई गुआंगजांग बनाता है, कोई पेरिस बनाने की बात करता है। इस बीच इस पर एक कमेंट और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीरें आने लगी है, आपको जश्न की तस्वीरें दिखानी है, लेकिन इस पर एक बार जवाब दे दीजिए जफर इस्लाम साहब। देखिए देश बदल रहा है तो नाम तो बदलेगा, देश बदल रहा है। अरे सुनिए रवि जी, सुनिए, अरे थोड़ा सुन लीजिए। देश में आपकी जानकारी के लिए दिन याद रखिए, देश बदल रहा है। बहुत आगे है मेरी जानकारी, सुन लीजिए बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत आगे, इसलिए बहुत पीछे करने से विकास नहीं होता। नहीं, बहुत आपकी विकास नहीं होता है, आपकी नजरों में विकास है कि नहीं, आपके विकास है कि सड़क आपको क्लासरूम बनाने के लिए भेजा आपको दिल्ली, नहीं दिल्ली में क्लासरूम बनाने के लिए देखो आपको, आपने तो क्या बनाया, दारू की दुकान बनाई, क्लासरूम बनाने के लिए आपने वोट मांगा था ना कि दारू की दुकान बनाने के लिए, दारू की दुकान बनाने के लिए, दारू की दुकान नहीं आपने तो दारू की दुकान कर्नाटक से आई थी, जो आपने बना दी थी। दवा की दुकान खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, खोला क्या? दारू की दुकान, जितने दारू की दुकान खोले हैं भाई, अस्पताल उतने दारू की दुकान तो पूरे खोले हैं। अच्छा सुनिए जश्न की तस्वीर। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।